हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए ये सुबह का टाइम है। सुबह में मैं जल्दी उठी थी। उसके बाद मैं घर की साफ़ सफाई में लगी हूँ। सबसे पहले तो मैं किचन की साफ़ की थी। उसके बाद मैं रूम को झाड़ू कर रही हूँ। पूरे रूम को झाड़ू करने के बाद मैं अभी आंगन को झाड़ू करने के लिए चलूँगी। तो पहले रूम को झाड़ू कर लेते हैं। तो देखिए अभी मैं आंगन को झाड़ू करने के लिए आ गई हूँ। आज भी जल्दी जल्दी से काम निपटाना है। उसके बाद मिट्टी के कामों में लग जाना है। आज हमारे जो मिट्टी का घर बन रहा है उसका दीवार अंतिम दिन है। मतलब आज दीवार देने का काम ख़त्म हो जाएगा। आज केवल दिलाएगा दीवार, उसके बाद दीवार का काम ख़त्म हो जाएगा। बस लिपाई छिपाई ही रह जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा झाड़ू हो गया था। उसके बाद ये कचरा है उसको हम उठा करके फेंक देते हैं, क्योंकि हमारे घर पर मुर्गियाँ हैं। तो फिर हम उठा के नहीं फेंकते हैं, तो फिर वो बिखरा देती है। और देखिए ये लोग लग गए हैं सुबह से। आज ये लोग भी जल्दी ही उठ गए थे। रोहन के पापा जल्दी उठे थे। उसके बाद मिट्टी को पलटा दिए थे, फिर अच्छे से उस मिट्टी को बना लिए हैं और ये लोग दीवार देना शुरू कर दिए हैं। और ये धरना दिख रहे हैं, इसको आज ही चढ़ाए हैं। जल्दी उठने के बाद ये मिट्टी उट्टी पलटा लिए थे। उसके बाद संतु भी आ गया था उठ करके, तो दोनों मिल करके ऊपर चढ़ा दिए धरना को। और ये देखिए आज अंतिम दिन है दीवार देने का। तो ये ऊपर चढ़ गए हैं दीवार के लास्ट वाले भाग में। उसके बाद ऊपर से ही दे रहे थे। तो आज ख़त्म हो गया हमारा मिट्टी देने का काम। बस छपाई लिपाई करने की काम रह जाएगी, तो वो तो हम करना है, हमको करना है। आज ये जल्दी से मिट्टी उट्टी को ख़त्म कर देंगे। फिर नहा धो करके खाना वाना खा करके ये चले जाएंगे हार्वेस्टर लाने के लिए, क्योंकि हार्वेस्टर से छाड़ने वाले हैं हम लोग। तो ये चले जाएंगे बाज़ार, हार्वेस्टर ले करके आएंगे। और मैं लिपाई छिपाई में लगी हूँ, मतलब लगूँगी, लगी नहीं हूँ अभी। मैं भी इन लोगों को खाना वाना खिला पिला दूँगी। उसके बाद मैं भी लग जाऊँगी अपने काम पर। तो बच्चे अभी स्कूल चल गए हैं। चांदनी नहीं गई है, वो बाहर पर खड़ी है। वो भी जल्दी जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा लेट ही हो गई आज। तो रोहनी रोशनी और सूरज चल गए हैं और चांदनी थोड़ा पीछे है। तो देखिए ये खड़ी है यहाँ पर। हम बोल रहे थे जल्दी जाओ, लेट होगा। और संतु अपना काम कर रहा था। और यहाँ पर देखिए कोई कोई पानी लेने के लिए आ रहे थे टंकी पर। और ये मिट्टी लगभग ख़त्म ही है। आज खाली देना है दीवार का काम। तो ये लोग भी खुश हो गए हैं कि आज खाली मिट्टी देना है और रोज़ रोज़ का काम ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। और यहाँ का दीवार को भी एक फ्रेंड्स बोले थे कि यहाँ पर भी लिपाई छपाई कर दीजिए। तो हाँ फ्रेंड्स, सब जगह करेंगे, क्योंकि मेरे से ज़्यादा आप लोग भी बहुत चिंता करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से कमेंट में आप लोग अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मैं अंदर आ गई थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं खाना चढ़ाई हूँ। तो ये खाना डबक रहा है। अभी मुझे चोखा बनाने के लिए आलू बॉईल करना है, क्योंकि आज ना हमारे घर पर कुछ सामान नहीं है, सब ख़त्म हो गया है। क्योंकि ये घर का काम करते करते फिर बाज़ार वजार का होबे ही नहीं कर रहा था। तो फिर उतना ज़्यादा सामान ही नहीं है घर पर। मिर्चा भी नहीं है। मिर्चा मैं दुकान से ख़रीदने के लिए भेजी थी, वो भी नहीं मिला। तो दूसरे के घरों से मैं मांग करके आज चोखा बना रही हूँ। घर पर मिर्चा भी नहीं था, बस आलू था और सरसों का तेल है और रिफाइंड तेल है, बस और कुछ नहीं है। आज बाज़ार जाएंगे, सारे सौदा करके ले आएंगे और हार्वेस्टर भी ले आएंगे। तो यहाँ पर देखिए आलू को मैं बॉईल करने के लिए चढ़ा दी थी। उसके बाद मैं कपड़े थोड़ा सा धो लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके धोते रहते हैं तो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है और अगला दिन के लिए कम हो जाता है धोने के लिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा तो बच्चों का ही कपड़ा रहता है, क्योंकि ये लोग ना दो दो तीन तीन ठो पहन ओढ़ करके ये लोग गंदा करते रहते हैं। देखिए और यहाँ पर देखिए जो मोटा मोटा कपड़ा है उसको हम एक बर्तन में अभी सर्फ के साथ में घोल करके रख देंगे। और जो छोटे छोटे कपड़े हैं उसको हम साबुन से धोएंगे, क्योंकि थोड़ा मोटा कपड़ा होता है उसमें साबुन ढेर देरी तक रगड़ना पड़ता है, इसलिए हम सर्फ में ही घोल देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा खींच करके, अगर साबुन की ज़रूरत होती है तो साबुन लगा करके भी खींच देते हैं। और यहाँ पर देखिए जितने भी मोटे मोटे कपड़े थे उसको हम अभी यहाँ पर डाल दिए, इसको साइड पर रख देते हैं। और उसके बाद ये छोटे छोटे कपड़े को हम अच्छे से धोएंगे। तो ये रोहनी रोशनी का कपड़े हैं ना, सो बहुत ज़्यादा रीठ जाता है। ये लोग बालू में खेलते हैं, मिट्टी में, बालू में, ये सब में ही ज़्यादा खेलते हैं। और घर के पास टंकी है तो कभी ना कभी चली जाती है और पानी में भी खेलना शुरू कर देती है। कितनों भी डांटते हैं, नज़र हमारा नहीं पड़ता है तो वो लोग जा कर के खेलने लगते हैं। हम बहुत ही मना करते रहते हैं कि पानी में मत खेलो, फिर भी चली जाते हैं। फिर उसकी वजह से गंदा भी हो जाता है, कपड़े रीठ जाते हैं और पीछे तरफ ऐसे ही भींच करके बैठ जाते हैं। फिर धूल मिट्टी में बैठ करके खेलते हैं तो फिर वही मैल बैठ जाता है और रीठ जाता है कपड़ा। तो यहाँ पर देखिए मैं कपड़े को धो लेती हूँ। उसके बाद में
एक कुर्सी ले ली हूँ। एक कुर्सी भी बहुत गंदे थे क्योंकि आजकल लिपाई पुताई का काम हो रहा है तो उसमें भी ले जाते हैं कभी कभी, तो उसको मैं धो ली हूँ। उसके बाद इसी में टांग करके रखेंगे ताकि ये पानी गर जाएगा तो अच्छा होगा हमें थी ले जाने के लिए बाहर के लिए। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं सारे कपड़े को धो करके यहीं पर टांग देती हूँ। एक बार मैं खंगार ली थी, उसके बाद दोबारा हम खंगार रहे हैं और इसको हम ले जाएंगे अभी बाहर घाटने के लिए। तो सभी कपड़े धुला गया है, बस इसको निचोड़ करके ले जाना है बाहर एक बाल्टी में। तो चलिए मेरे वीडियो में पूरे वीडियो को देखिए और बताइए कमेंट में कि कैसा लगता है हमारा वीडियो। और ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट में, अच्छे बात को देख करके मुझे भी अच्छा लगता है। अच्छा लिखिए चाहे बुरा, लेकिन कमेंट ज़रूर किया कीजिए। इसी तरह से प्यार देते रहिए हमें। और तो देखिए हम अभी ले जाते हैं एक बाल्टी में उठा करके, इसको निचोड़ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी गर गया है और जो बाकी है उसको हम इसको निचोड़ लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं बाहर घाटने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ कपड़े घाटने के लिए। तो एक बाल्टी है, इतने में समा जाता है, नहीं समाएगा तो हम लकड़ी सब में घाट देंगे। और अभी मुझे आलू भी सीटी मार रहा था, उसे भी बॉईल करना है। 1-2 सीटी में पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आलू को बॉईल होने में। और ज़्यादा रहता है फिर भी और कम रहता है फिर भी 1 से 2 सीटी में पक जाता है। तो यहाँ पर देखिए आलू बॉईल हो गया था, ठंडा भी हो गया था। फिर हम इसको छील रहे हैं। आज चोखा बनाएंगे, आज चोखा और पानी भात खिलाएंगे सभी को, क्योंकि सौदा जितने भी थे सब ख़त्म हो गए हैं। तो कभी कभी इस तरह से भी खाते हैं। और धूप के दिनों में आजकल तो ऐसे ही खाने का मन भी करता है सभी का। तो यहाँ पर देखिए मैं आलू छील रही हूँ। आलू में मैं अभी लाल मिर्चा की यूज करूँगी। हमारे घर में तो ज़्यादातर हरा मिर्चा खाते हैं, लेकिन लाल मिर्चा दूसरों को घरों से हम मांग करके लाए हैं क्योंकि हमारे घर पर नहीं था। तो देखिए गिलास से हम इसको मैश कर लेते हैं। उसके बाद जो हम पका करके लाए हैं मिर्चा, उसको हम इसमें डालेंगे। रोहन नहा रहा था, रोहन के पापा आए थे दीवार दे करके और नहा रहे थे, तो साथ में रोहन भी नहा रहा था। फिर बोल रहा था कि मैं भी नहाऊंगा, अपने से नहाऊंगा, मम्मी बोल दो पापा को। तो हम बोले जाओ अपने से नहाना। और अभी देखिए हम आलू को मैश कर लिए हैं, उसमें हम मिर्चा डाल दिए हैं, तेल डाले हैं, नमक डाल देते हैं और इसको अच्छे से हम हाथ के सहारे मैश कर लेते हैं। और सभी के लिए हम खाना देते हैं। रोहन के पापा भी नहा धो करके आ जाते हैं, उनको हम खाना पीना देते हैं। फिर वो चले जाते हैं बाज़ार के लिए, हार्वेस्टर लाना है आज। तो फिर वो चले जाते हैं। आज हार्वेस्टर तो नहीं देख पाएंगे आप लोग क्योंकि अब शाम तक नहीं आते हैं, तो इसलिए हम आज नहीं दिखाएं आप लोगों को। अगले वीडियो में दिखेगा हार्वेस्टर हमारा। तो रोहन के पापा खाना पीना खाने के बाद चल गए बाज़ार और रोहन भी खेल रहा था। रोहनी रोशनी भी स्कूल चले गए, चांदनी भी चली गई और घर पर अभी मम्मी और पापा हैं और मैं अपना काम पर लग रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहले से ही मिट्टी फूला हुआ था, तो हम उसी को थोड़ा पानी में करके गीला गीला कर देते हैं। उसके बाद हम इसको उठा करके ले जाते हैं और इसी से लिपाई का काम करेंगे। अभी जितना हो सके हम आज लिपाई करेंगे, कल परसों अभी हमको छराई भी करनी है, इसलिए हम जल्दी जल्दी से निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर का तो ऐसे पूरा हो ही जाएगा आज, जितना छोटा बड़ा मतलब छूटा हुआ है ना सबको आज हम अंदर का काम ख़त्म कर देंगे। और अभी देखिए मैं आ गई हूँ लिपाई छपाई करने के लिए और पास में गाड़ी है, आवाज़ आ रही है दोस्तों। हमारे घर के बाहर रोड है तो फिर उसमें गाड़ी आती जाती रहती है, तो थोड़ा बहुत आवाज़ भी आ जाता है। तो यहाँ पर मैं छपाई करना शुरू कर दी हूँ। अभी जितना भी लिपाई छपाई होगा मैं करती रहूँगी और जितना हो सके मैं निपटा दूँगी। उसके बाद में आगे की काम देखूँगी। गोबर भी नहीं मिलता है, गोबर खोजने के लिए मैं भेजूँगी किसी को और गोबर का काम भी मुझे करना है।